सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से भाईजान? शुक्र है। सर पेट्रोल कितना महंगा होगा? अभी मुझे आइडिया नहीं है, कोई पता नहीं। नहीं पता। तो ऐसे फिर लोग शोर मचाते हैं महंगाई बड़ी, पेट्रोल महंगा हो गया। अब महंगाई हर दौर में होती है, ये कौन सी नई बात है बताया मुझे। हर दौर में महंगाई हर होती दौर में महंगाई हुई है। है। तो फिर इमरान खान का कोई फॉल्ट नहीं है? इमरान खान का क्या फॉल्ट है, उसने कर्जा लिया है। तो कर्जे तो लिए हैं, इन्होंने भी लिए हैं। इन्होंने लिए हैं लेकिन इतने नहीं ना लिए। नहीं सर, पिछली हुकूमतों से डबल लिए हैं। नहीं, डबल कैसे लिए हैं बताया मुझे। आपने- रिटर्न कितने हुए हैं? वो तो 7 साल पहले भी दे रहे थे ना वापस। पहले तो कौन दे रहा था? कोई नहीं दे रहे थे। आपकी ऑरेंज लाइन का आपको पता ही है, मुझसे बेहतर जानते हैं आप। हाँ, ऑरेंज लाइन वाला एक है, ऑरेंज लाइन है इस तरह का वो बहुत। आपका एक जिन्न है, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे आप? पैसा तो जाना है वापस, तो चाइना का जाना है, वापस देना है ना। हाँ उसके अलावा IPP जो है हाँ उनका भी आपको पता है। हाँ, ये चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं वो। ये आपको बताना चाहिए ना लोगों को, महंगाई ऐसे नहीं होती। ओके, तो मतलब माजी की गवर्नमेंट्स के जो सारे फैसले थे उनका रिजल्ट आज की है महंगाई। आज की निकल रहा है। आप देखें कि अगर बंदा घर चलाता है ना तो वो चारों को बराबर का रखता है। 4 या 5 सूबे हमारे, सबको बराबर का रखता है। इधर लाहौर को प्रमोट किया गया, आप कसूर की हेल्थ का जाके हाल देख लें कोई है। अभी इधर साहिवाल से जनरल हॉस्पिटल में आते हैं, सर्विस में आते हैं, इससे बेहतर नहीं उधर हॉस्पिटल बन जाते। वहाँ के हालात अब गवर्नमेंट बेहतर कर रही है, अभी हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हो लगे में ये लोग। लगे हुए हैं। तो इसका डैम बन रहे हैं, 2028 में जाके डैम कंप्लीट होंगे। 2028 तक मजीद टाइम दें इनको। नहीं, डैम इनको टाइम नहीं, जो डैम लगा रहे हैं ये डैम, हाँ। ओके हाँ, अभी ये पेट्रोल पे बिजली, पेट्रोल डीजल फर्नेस ऑयल वगैरह पे बिजली चल रही है। इंटरनेशनल मार्केट का इफेक्ट तो आता है ना, आएगा बिल्कुल आएगा। ये सवाल आपका फजूल है कि महंगाई है। नाज़रीन, मेरे नाम मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई बंदा आगे से आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सके, लेकिन मैंने तो बात करनी है आम पाकिस्तानी की। मैंने तो बात करनी है जो आम कंज्यूमर मेरे सामने आके मुझे बताता है कि यार देखो पेट्रोल इतना महंगा हो गया है और मेरे घर का बजट उससे इतना डिस्टर्ब हो गया। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपका? पेट्रोल कितने रुपए लीटर है आज? आए 148 रुपये। सस्ता है हवा? नहीं सस्ता है, नहीं आवाम की चिल उतार दी इमरान खान ने, क्या उतार दी? चिल उतार दी है। नहीं यार, कहाँ महंगा इतना? इतना महंगा कर दिया कैसे हो गया वैसे इतना महंगा? इमरान खान को बताओ, कोई पता नहीं लग रहा है। समझ से बाहर हाँ, है। हाँ। मुल्क का बेड़ा कर कर ही जा रहा है। बेड़ा कर यार, देखो वो गाड़ियां भाग रही हैं सारी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग तेल डलवा रहे हैं। बेड़ा कर कैसे हो? बड़े लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो गरीब आवाम है उसको फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान में गरीब आवाम है बड़ी ज्यादा है, वाकई? ऐसी है, बहुत ज्यादा है। आप अपने आप को गरीब आवाम कहते हैं? ऐसी है, हम गरीब हैं। अल्लाह का नाम लो यार, भी छोटे छोटे बच्चे हो, बाइक पे फिर रहे हो। तो हमें पापा ने पेट्रोल दिलाने भेजा, लेकिन इतनी ज्यादा उन्होंने महंगाई की, क्या वो करें। तो है ना, वो तो है, वो तो मैं वैसे कह रहा था आपको। हाँ जी, कैसे कंट्रोल होगा इससे? जब महंगाई आती है, पेट्रोल महंगा होता है, हाँ जी। तो घर में कितना फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। कैसे कहते? गैस ही नहीं आ रही घर में, कभी रोज 200 रुपये का सिलेंडर भरवाओ, 250 रुपये का बुलाओ, कभी क्या, इतने खर्चे बढ़ गए। बिजली तो आती है ना? बिजली भी नहीं आती, कभी चल जाती, कभी आती, कभी चल वो भी लोड शेडिंग जाती, है। ऐसी लोड शेडिंग। ओहो, चले अल्लाह पाक खैर करे। नाजरीन, ये वो स्टैटिक से इश्यूज हैं जो हर हाउस होल्ड के, हर पाकिस्तानी के घर के इश्यूज ये हैं। गैस नहीं आ रही, बिजली आती है चली जाती है, पेट्रोल बहुत महंगा है, अशिया कोरोना बहुत महंगी है। लेकिन व्हाट टू डू? कभी इसमें बड़ा काउंटर से आर्गूमेंट आते हैं, जी महंगाई किसने नहीं की थी, हर गवर्नमेंट ने महंगाई की थी है। कोई कहता है कि इमरान खान ने कर दी है। तो इसमें तो एंड ऑफ द डे हम लोग खुद आगे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बंदा कंपैरिजन भी दे तो क्या दे, क्योंकि इन्फ्लेशन तो हर गवर्नमेंट में बढ़ता रहा और बढ़ता रहेगा जब तक कि आप कंज्यूमर इकोनॉमी से प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी पे, प्रोड्यूसर्स इकोनॉमी पे शिफ्ट नहीं होते, और वो शिफ्ट अभी तक नज़र नहीं आती। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से भाईजान? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। इतने परेशान क्यों खड़े हुए? वैसे वैसे ही परेशान रहते हैं? नहीं, वो पेट्रोल की वजह से। पेट्रोल की वजह से परेशानी वाली क्या बात है? बहुत महंगा हो गया ना। ये तो परेशान हो गए हो रहे थे। होना तो है ही, घबराना नहीं अब। कितना को महंगा हो गया? अब 148 हो गया, 3 रुपए महंगा हो गया। 148, 31 पैसे ऊपर। हाँ जी, 131। अच्छा, 108, अब 3 रुपए करीबन कीमत बढ़ी। ये 3 रुपए लीटर आपके और मेरे घर के किचन पे, हमारे एवरीडे हाउस होल्ड पे कैसे इफेक्ट करता है? ये हर चीज़ अब महंगी कर देते हैं वो पेट्रोल के साथ साथ, बहुत इफेक्ट करता है। आज चिकन बड़ा सस्ता है, आज तो चिकन का रेट बहुत अच्छा है, आज सब्जी ठीक है, मैं देख के आया हूँ, फिश ठीक है, मीट ठीक है, तो फिर हर चीज़ महंगी क्या होती है? हर चीज़ महंगी, जो ट्रैवल करके आती है बाहर से, वो चीज़ महंगी तो नहीं।
इम्पोर्टेड चीज तो वैसे ही बायकॉट नहीं करनी चाहिए हमें, वो तो करना चाहिए। तो फिर हम कंप्लेंट क्यों करते हैं कि बहुत महंगाई है? बाइकआउट हो नहीं सकता। बहुत सारी चीजें इस तरह की जिसका बाइकआउट किया जाता है। पेट्रोल सिर्फ या डीजल जो आप फ्यूल जो ले रहे हो वो तो बाहर से आएगा, आपके पाकिस्तान में पैदा नहीं होता, ये निकलता नहीं। लेकिन बहुत सारी चीजें आप साबुन, खाने की चीजें, पीने की चीजें, आप सारा कुछ तो बाहर से मंगवा रहे होते हो, पर वो तो याशी में जाता है, अमीर लोगों की याशी है। आप और मैं तो बैन कर सकते हैं उसको। बैन कर सकते हैं, पर हर बंदा स्टार्ट करेगा तो फिर जाके बैन होगा ना। तो एक एक करके स्टार्ट होंगे ना। हाँ जी, एक एक करके। या आप भी किसी का वेट कर रहे हैं कि पहले वो बैन करेगा तो फिर मैं बैन करूंगा? नहीं, मैं खुद से शुरू कर लूंगा, फिर बाकी भी कर लेंगे। सारे इस तरह होता है ना मेरे भाई। सो जहाँ पे महंगाई है, जहाँ गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट है, वहाँ पे आप और मैं भी कसूरवार हैं। हाँ जी, ये तो है। हैं? हाँ जी। चलें दुआ करते हैं कि आपका और मेरा कसूर कम हो, सारा मलबा गवर्नमेंट से टिके। सर कैसे मिजाज है आपके, खैरियत से? तो शुक्र अल्लाह पाक ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। वो भाई इतने परेशान थे तेल की कीमत पे, आप माशाल्लाह हंस रहे हैं। भाई अब क्या करें, डलवाना तो है ही है। जरूरत है, सफर भी करना है, काम धंधे पे भी जाना खबर है खान साहब कुछ अल्लाह मियां हदायत दे दे कोई। है। सर हाथ चुक के दुआ करो। हाँ जी, दुआ हाथ चुक के कीती है सर। अल्लाह मियां खान साहब ਨੂੰ हदायत दे दे कोई, साडे ते रहम कर दे, बस इतना ही है। अच्छा सर, खान साहब की अपनी जेब में तो नहीं जाता पैसा अगर पेट्रोल खान महंगा? साहब की जेब में नहीं जाता, खान साहब पे ही आना है सारा कुछ। खान साहब भी तो आगे सब पे डालते रहे हैं। हाँ ये बात है कि खान साहब कहते थे अगर तेल महंगा तो हुक्मरान चोर। हाँ जी, नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर। हाँ ये बात ठीक। अब हम भी उसी फार्मूले को लगाएं। अब कौन चोर? वादी अब कौन चोर? फार्मूला तो वही लगना चाहिए फिर, फार्मूला तो वही। फिर खान साहब को ही है चोर जो से। अच्छा सर, जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो हमारे घरों के हाउस होल्ड के खर्चे के ऊपर कितना इफेक्ट आता है? सर जाहिर बात है, ट्रांसपोर्ट चलती है, हर चीज़ चलती है, पेट्रोल से चलती है, सामान दुकानों में पहुँचना, हर चीज़ पे डिफेक्ट पड़ता है, हर चीज़ पे आता है। हर चीज महंगी हो जाती है। चीज़ महंगी होती है, खाना पीना आप देख लें, ऑयल की कीमत देख लें, कुकिंग ऑयल की कीमत देख लें कहाँ पे चले गई है। वो तो इंपोर्ट करते हैं ना, उसका रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हैं सारा, तब महंगा है। इंपोर्ट करते हैं। पहले 180-90 रुपए का था, अब 350 रुपए का। डबल हुआ पड़ा है। हाँ जी। चले सर दुआ ही करिए फिर रल मिल के सारे। अल्लाह मियाँ खैर करे जी, अल्लाह मियाँ उनको भी हदायत दे। आमीन आमीन। कितने का तेल डलवाया? 150 150। कितनी देर चलेगा? चलेगा एक दिन मुश्किल ही। मुश्किल मतलब आपका 6000 रुपए का महीने का तेल का खर्चा। जी बड़ा सस्ता पेट्रोल नहीं बहुत सस्ता है ना? अल्लाह खैर करे, यही हिसाब है तो फिर कमाल हो जाएगा। फिर सैकला दे वापस आना पड़ेगा। कराते चाहे थैंक यू साहब, थैंक यू। भाईजान क्या हाल चाल है आपके? छोटू कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कितने चलना है? की कहंदा? आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। कितने? भाईजान आज रेट क्या है पेट्रोल का? पता नहीं, जब डलवाते हो तो रेट ही देखते हो? मैं कभी नहीं देखा। क्यों? बस जो हालात चल रहे हैं मैं चलन। रेट देख के बगैर डलवा दे रहे जिन्ने का भी होए। हाँ, जिन्ने का भी हो पवाना तो है ना। फिर इतनी कमाई है कि जिन्ने का भी हो जाए पवाई जाना है। कमाई इन्नी है नहीं, बहरहाल हम की कर सकते हैं। नहीं मतलब मैंने तो यह पता है कि मैं रोज जो गड्डी च पवान लगना, मैं पहले जो भी तेल पवाना है मैं पहले रेट चेक करना वेना के मीटर पे। कभी नहीं देखा। मतलब फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ता जितना भी महंगा हो जाए। मुझे फर्क कैसे पड़ेगा, लेकिन मैंने कभी देखा ही नहीं है। तो मैं क्या करते हैं आप? बस मेरा काम है, पंचर वगैरह लगाते हैं और वो, और कोई काम नहीं मेरा। आज 148 रुपए 31 पैसे लीटर पेट्रोल। 141 48 रुपए 31 पैसे। 48 बड़ा सस्ता नहीं? नहीं, महंगा है यार। महंगा? हाँ, कितने के रुपये होना चाहिए? वैसे होना चाहिए 115 तक हो जाए, फिर सस्ता है। फिर सस्ता है। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਕਰੀ 60 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। वो वाकई वो दिन बड़े अच्छे सी। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ करे या ਤੇਲ ਪੂਰਾ तेल पूरा करे। एक काम करो, तेल ਤੇ गुजारा करो क्योंकि तेरे नाल टुरना फिरना भी ते है, रोजगार कमाना भी ते है। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ है। चलो अल्लाह पाक खुश रखे। थैंक यू। भाई साहब क्या हाल है आपके? यार हेलमेट क्यों नहीं पहनना पहले ये बताओ। हेलमेट यार इधर करीब से आए हैं जरा। वैसे पाबंदी तो आपके हेलमेट में भी होनी चाहिए, हेलमेट नहीं पहनना तेल ही ना लगे। होनी चाहिए बिल्कुल। तेल सस्ता है महंगा है? तेल हम तो कंपनी का डलवाते हैं, नहीं पता सस्ता है महंगा हमारा अपना नहीं है। तो कंपनी वाले पिटते नहीं है कितना महंगा तेल हो गया? नहीं नहीं जी, बहुत बड़ी कंपनी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ कंपनी से पाते हो कि अपने से भी पाते हो? नहीं, कंपनी का पेट्रोल है, बैग में डलवाते हैं बस। नाज़रीन ये अच्छी बात है ना, कंपनी का फर्क ही नहीं पड़ता। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज चाचा जी? ठीक है, शुक्र है। खैरियत से? कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं? यहाँ पीछे पेस से।
ये टावर बिल्डिंग नहीं उसकी, हाँ जी। यहाँ से आ रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हैं जी। तेल सस्ता है महंगा है? तेल बहुत महंगे, हर चीज़ महंगी होगी। ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਮਾੜੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ 200 ਦਾ ਪਵਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ 4 ਦਿਨ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੇਲ ਚਲਾਈਏ ਕਿ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਆ ਸਸਤੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ? ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ। ਚੀਨੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਪੈ 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਕੀਮਤਾਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਹੈਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਰਹੀ ਜੇ। उन्हीं देर तेरे बंदे ने तेल कढ़ना है। नाजरीन जो तेल महंगा है उसके साथ आपका और मेरा आवाम का तेल भी निकले, जिस तरह चाचा जी फरमा रहे हैं। मैं एंड में फिर वही कहूँगा कि पेट्रोल की कीमतें हो जाए, चिकन हो जाए, गोश्त हो जाए, फिश हो जाए, सब्जियाँ हो जाए, वो तो है रेट्स फ्लक्चुएट करते हैं। उसमें एक वो अलग चैप्टर ही अलग है हमारा, चिकन का, दालों का, सब्जियों का, गोश्त का, फिश का, वो एक अलग चैप्टर है। फ्रूट्स का वो रेट्स नीचे भी जाते हैं। आजकल रेट बहुत नीचे गए हुए हैं। आजकल आपको मार्केट में चिकन बहुत सस्ता मिल रहा है और सब्जियां सस्ती हैं, इवन गोश्त सस्ता है। तो उस चैप्टर को अलग कर लीजिए। लेकिन वो खबर सिर्फ तब बनता है कि जब वो आपकी डेली यूजेज का फूड जो है वो महंगा होगा तो वो खबर है। जब सस्ता हो जाएगा तो हम भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आजकल बहुत सस्ता है और अगर महंगाई पे आप गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं तो उनके सस्ता होने पे गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी हमें करना चाहिए। तो फिर लेट्स अप्रिशिएट द गवर्नमेंट के आजकल बहुत सारी चीज़ें बहुत सस्ती हैं। अब आ जाए पेट्रोल पे। पेट्रोल की साइकी पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। रीज़न ये है कि पेट्रोल चलता है इंटरनेशनल मार्केट के साथ, जो गवर्नमेंट हमें बताती है। ये जो इंटरनेशनल वेबसाइट, जो क्रूड ऑयल की वेबसाइट्स हैं, हमें वो सारी बताती हैं जहाँ पे रेट्स उनके चल रहे होते हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होगा तो हफ्ता 2 हफ्ते आपके पाकिस्तान में भी, उसके हफ्ता 2 हफ्ता बाद पाकिस्तान में तेल महंगा होगा। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आज आपने खरीदा, पाकिस्तान पहुँचते हुए 2 हफ्ते लगेंगे, 4 हफ्ते लगेंगे, तो उस सारे सिनेरियो के अंदर पेट्रोल महंगा हो जाएगा। लेकिन पेट्रोल सस्ता भी होता है। हमने देखा कि बीच में इमरान खान साहब ने, गवर्नमेंट ने कीमतें कम भी की। सो वही बात कि इंटरनेशनल मार्केट के साथ चलता है। लेकिन जो रेट अभी रिसेंट चल रहे हैं, या अभी जो करंट रेट पाकिस्तान में चल रहे हैं, ये आम यूज़र के लिए, आम पाकिस्तानी के लिए कीमतें बहुत महंगी हैं। इसमें गवर्नमेंट को रिलीफ का कोई ना कोई तरीका का डेफिनेटली निकालना पड़ेगा, वरना बहुत सारी कंप्लेंट्स जिस तरह हमें हर चीज़ में महंगाई पे और मिसमैनेजमेंट पे है, उनमें से सबसे बड़ी कंप्लेंट पेट्रोल की है। क्योंकि पेट्रोल नहीं तो आपकी मईशत का पहिया ही नहीं चल सकता। अब ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, घर से दफ्तर नहीं जा सकते, दफ्तर से काम अपना नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका पेट्रोल और डीजल या मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो है सारे। सो गवर्नमेंट से वही रिक्वेस्ट एंड में करूँगा कि आप पेट्रोल कम इस्तेमाल कीजिए और गवर्नमेंट को इस तरह का तरीकाकार लेके आए, सब्सिडी लेके आए, या इंटरनेशनल मार्केट में से इस तरह का प्रोसीजर लेके आए कि आपकी तेल जब खरीदते हैं तो ज़्यादा खरीद लें, ताकि आम एंड कंज्यूमर को, आम पाकिस्तानी को पेट्रोल की कीमत कम मिले। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान में हर वो चीज़ जो मेरी और आपकी ज़रूरत की है, एवरीडे यूजेज की है, वो आपकी और मेरी पहुँच में हो। अल्लाह हाफ़िज़।